हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। पढ़ाई की इस श्रृंखला में हमने 5 चैप्टर कवर कर लिए हैं। हमने बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर कवर किए हैं। बेसिक से एडवांस लेवल के हमने क्वेश्चन किए हैं और ऐसे क्वेश्चन किए हैं कि आपके एक लेवल आपका बन के वहां से निकल के आता है, ताकि आप किसी भी टाइप के एग्जाम में आपका किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए आप उसको गलत ना करो। ये सब हमने सीखा है। हमने वो अप्रोचिंग मेथड सीखे हैं अलग अलग। आज हमारा नया चैप्टर रहेगा एचसीएफ एंड एलसीएम, महत्तम एंड लघुत्तम समापवर्ती। हमने नंबर सिस्टम में लगभग 9 लेक्चर कवर किए हैं। बहुत अच्छे तरीके के क्वेश्चन सारे हमने कवर किए हैं। एचसीएफ एंड एलसीएम आज हम पढ़ने वाला है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम लेक्चर की ओर। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ एचसीएफ एंड एलसीएम की। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। हाईएस्ट मतलब अधिकतम, अधिकतम महत्तम, अधिकतम कॉमन फैक्टर, है ना, महत्तम समापवर्ती। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, है ना। सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है एचसीएफ। सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या that divides each of the numbers without leaving remainder, that divides each of the number without leaving remainder, है ना। जो उन सभी संख्याओं को बिना शेषफल छोड़े विभाजित करती है। मतलब अगर 2 या 3 संख्या आपको दी गई है, तो वो जो एचसीएफ होगा ना, वो उन तीनों संख्याओं, चारों संख्याओं, जितनी भी आपको संख्या दी है, 2 संख्याओं, उनमें मिनिमम तो वो संख्या छुपी हुई होगी, कॉमन होगी वो संख्या। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि सबसे बड़ी संख्या 6 और 12 में है, ऐसी कौन सी बड़ी संख्या है जो दोनों में कॉमन आ रही है। आप बोलोगे क्या आ रही है कॉमन, 6। 12 आ नहीं रही क्योंकि 12 इसके अंदर है नहीं। 3 आ रही है, हाँ 3 इसमें आ रही है, 3 इसमें भी आ रही है। लेकिन और भी कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 इसमें भी आ रही है, 2 इसमें भी आ रही है। इसका मतलब 3 और 2 कितनी होगी टोटल, 3 × 2 6। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 6, 8 और 12, सबसे बड़ी संख्या जो तीनों में कॉमन आ रही है, तीनों में हो सबसे बड़ी संख्या, देखो इसमें 2 × 3, इसमें 2 × 4, इसमें 3 × 4। अब देखो 3 इसमें है, इसमें नहीं है, मतलब 3 नहीं होगा, है ना। अब 2 है इसमें, इसमें 4 भी है, 4 है, लेकिन इसमें 2 ही है, तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, 2 जो तीनों में कॉमन है। इसे ही हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वह सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या जो तीनों संख्याओं को डिवाइड कर दे बिना शेषफल, बिना रिमाइंडर छोड़े, है ना। एलसीएम, एलसीएम किसे कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम वह सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या है जो उन सभी संख्याओं का गुणज होती है ना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ ईच नंबर। मतलब कि अगर 2 या 3 संख्या आपको दी हुई है ना, 3 संख्या दी हुई है, अगर मैं आपसे बोलूंगा भाई इसका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम जो आएगा ना, एलसीएम यहाँ पे जो इनका एलसीएम आएगा निकल के, वो इन तीनों का गुणज होना चाहिए और सबसे छोटा गुणज होना चाहिए, है ना। सपोज आपने यहाँ पे निकाल दिया 24 निकाल दिया और 48 निकाल दिया। 48 भी तीनों का गुणज है, 24 भी है, लेकिन इसका एलसीएम क्या लेना है आपको, इन तीनों का गुणज होना चाहिए सबसे छोटा। 12 तो आएगा नहीं क्योंकि इसमें 12 आएगा नहीं, 6 और 2 में तो आ जाएगा, लेकिन इसमें आएगा नहीं। 24 इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब 24 लीस्ट हुआ। 48 तीनों में आ रहा है, लेकिन 48 24 से बड़ा है, इसलिए 48 भी लीस्ट नहीं हुआ। तो सबसे छोटा गुणज जितनी भी संख्याएं दे रखी है उनका, है ना, वो होती है उनका एलसीएम। एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल में आपको अच्छा से समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन है आपका कि 12, 15 और 20 इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए आप, है ना, लघुत्तम समापवर्ती इसे कहते हैं एलसीएम। सबसे पहले हम एकदम बेसिक मेथड पे चलते हैं।
बेसिक मेथड जिसे बचपन में पढ़ाते हैं। आप सबसे पहले क्या लिखोगे? 12, इसके फैक्टर करोगे। 12 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना? इसको टुकड़ों में तोड़ लिया आपने। फैक्टर क्या? टुकड़ों में तोड़ लिया आपने। 2 इंटू 2 इंटू 3, दो दूनी चार, चार थी 12, है ना? फिर इसके बाद 15 लिखा आपने। 15 को भी टुकड़ों में तोड़ लिया आपने। 5 इंटू 3, ये 3 इंटू 5। फिर लिखा आपने 20। 20 को लिखा आपने 5 इंटू 2 इंटू 2। छोटे छोटे फैक्टर में आपने इसको तोड़ लिया। अब जो फैक्टर कॉमन हो हम उसको कॉमन बनाएंगे। अगर 2 का कॉमन बन रहा है तो 2 का, 3 का बन रहा है तो 3 का। ठीक। यहाँ पे कॉमन यूं नहीं बनाना आपको एक ही नंबर में, नहीं, ऊपर से नीचे वाली संख्याओं में कॉमन बनाना है आपको। देखो, इसमें और इसमें ये 3 कॉमन बन गया, है ना? इसमें और इसमें क्या कॉमन बन गया? ये 5 कॉमन बन गया। इसमें और इसमें ये 2 कॉमन बन गया, है ना? क्या कॉमन बना आपका? 5 2 इंटू 3। जो कॉमन बन गया वो तो बन गया कॉमन। अब जो बच गया उसको भी आप लिख लो। क्या बचा आपका? 2। यहाँ क्या बच गया आपका? सिंपल, है ना? तो आपने इसको सिंपल सोल्व किया। सोल्व करोगे आप, क्या निकल के आएगा आपका? देखो, यहाँ से और यहाँ से, सॉरी, यहाँ से और यहाँ से, ये और ये दोनों भी, ये कॉमन बन गया, है ना? ये दोनों भी कॉमन बन गया, इसलिए ये आपको यहाँ पे 2 लिख लिया। ठीक। अब इसको आपने सोल्व किया। सोल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा आपका? इसको मल्टीप्लाई किया। 5 इंटू 2, 10, 30 इंटू 2 टू 60। तो आपका एलसीएम क्या निकल के आया? सिंपल 60। ठीक। ये तो हुआ आपका सिंपल बेसिक मेथड। अब एडवांस मेथड जो हम सीखते हैं, जो मैंने आपको टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम में और नंबर सिस्टम में भी पढ़ाया है। आपको क्या करना होता है? जो सिंपल नंबर होता है ना उसमें, देखो, 12, 15 और 20, ये आपको दिया है, तो आपका एलसीएम निकालना है। आप क्या करो, आपको पहाड़े आनी चाहिए 1 से लेके 20 25 तक। तो आप टेबल आनी चाहिए 1 20 या 25 तक। तो आप बहुत फास्ट निकाल सकते हो। आप क्या करोगे? सबसे बड़ी संख्या उठाओगे, है ना? सबसे बड़ी संख्या उठाई और इसके मल्टीपल में चलने दो, है ना? इसके मल्टीपल में चलने दो। सबसे पहले इसका मल्टीपल लिया हमने 20। 20 इंटू 1, 20। 20 में बाकी संख्याओं का डिवाइड हो रहा है क्या, बस ये चेक करना है ना? 12 का हो रहा है डिवाइड? नहीं हो रहा, मतलब 20 तो होगा एलसीएम, नहीं। इसके बाद में 20 का मल्टीपल क्या होता है? 2। 40 में 12 का डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। 15 का हो रहा है? नहीं हो रहा। 40 पे होगा। अब देखो, 60 लिया हमने। 60 मल्टीपल 12 का हो रहा है? हाँ हो रहा है। कितनी बार हो रहा है 12 का? 12 का कितनी बार हो रहा है? 5 बार। 15 का हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। कितनी बार? 4 बार। 20 का हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। कितनी बार हो रहा है? 3 बार। हो रहा है ना? इसलिए एलसीएम क्या निकल के आएगा आपका? सिंपल, क्या निकल के आएगा आपका? सिंपल 60। ठीक। ये हुआ आपका एकदम एडवांस तरीका, है ना? जिसको हम जनरली प्रिफर करता हूँ मैं, और आप भी इसको प्रिफर करिए। खासकर टाइम एंड वर्क प्रॉफिट उसमें, पाइप एंड सिस्टम में सिंपल एलसीएम निकालने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा तरीका है। आप इसी को फॉलो कीजिए। अगला क्वेश्चन है, संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करो, है ना? एचसीएफ क्या होता है? आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो, जिससे तीनों संख्याएं डिवाइड होती है। ठीक है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों, जो सभी संख्याओं को डिवाइड करे, है ना? जो सभी संख्याओं को क्या करे? आपको डिवाइड करे। कैसे लिखोगे आप? इसमें, इसमें और इसमें, 12, 18 और 36। इसमें सबसे बड़ी संख्या 12, 18 और 36। ये एचसीएफ अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे? सबसे बड़ी संख्या देखोगे इसमें। 12 2 से डिवाइड हो रहा है, 12, 18, 36, हाँ हो रहा है। उसके अलावा 3 से भी हो रहा है डिवाइड, मतलब 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है। इसका मतलब 6 से डिवाइड करके देखते हैं। 6 से 12 हो रहा है डिवाइड, हाँ हो रहा है। 18 हो रहा है, हाँ 18 भी हो रहा है। 36 हो रहा है, हाँ। अभी तक तो एचसीएफ हमारा क्या निकल के आया? 6 निकल के आया। अब देखो, इसके बाद में 2 इंटू 3, 6, 6 इंटू 12, 12
पे चलते हैं अब। 9 तो आएगा नहीं क्योंकि 9 इसमें बन नहीं रहा। 12 से इसका डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है। 18 का हो रहा है 12 से डिवाइड, ना 18 से नहीं हो रहा। 36 हो रहा है, हाँ हो रहा है। इसका मतलब 6 पे ही आपका एचसीएफ निकल के अटक गया, है ना। तो एचसीएफ क्या निकल के आया आपका यहाँ पे? सिंपल 6। ठीक, ये हुआ आपका एडवांस तरीका, बिल्कुल एचसीएफ निकालने का ये एडवांस तरीका। अब सिंपल जो बेसिक तरीका है उसके ऊपर चलते हैं, एचसीएफ का। सिंपल 12 को आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 3। 18 को क्या लिख सकते हो आप? 2 इंटू 3 इंटू 3। 36 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना। फैक्टर कर लिया हमने इसके। अब जो कॉमन फैक्टर है वो ले लो आप। तीनों में कॉमन होना चाहिए। कितना है आपका? 2। इसमें 2 है, इसमें 2 ही लेना नहीं। तीनों में जितनी संख्या है सब में कॉमन होना चाहिए। 3, ये 3 यहाँ है, यहाँ यहाँ नहीं है, नहीं लेना। 2 यहाँ, यहाँ इसमें नहीं है, नहीं लेना। अब जो बच गया उसको छोड़ दो एचसीएफ में। ये कितना निकल के आएगा आपका? 6, है ना। तो एचसीएफ क्या निकल के आया आपका यहाँ पे? 6। ठीक है। ये है हमारा दूसरा बेसिक तरीका जिससे हम एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं। चलते हैं आगे। देखो अब क्वेश्चन आपको सिंपल एग्जाम में कोई ये पूछने वाला नहीं है कि भाई इसका एचसीएफ निकालो, इसका एलसीएम निकालो। एचसीएफ और एलसीएम में जितने भी जनरली क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वो आपको सोचने के लिए मजबूर करेंगे कि ये क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा। आप यही सोचते रह जाओगे एग्जाम में कि इसको सोल्व कैसे करो क्वेश्चन को। ऐसा एनालिटिकल और एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ एक दो लेक्चर में। इसमें जितने भी लेक्चर आएंगे 2-3 लेक्चर्स में, सब में बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनेंगे, वो सब करवाऊंगा आपको, है ना। देखो क्वेश्चन है आपका, संख्या दे रखी है आपको, 3 संख्या है, इनका एचसीएफ निकालना है। देखो जब भी आपको भिन्न हो, आपकी भिन्न है ना, फ्रैक्शन अगर आपको दिया है तो फ्रैक्शन का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, है ना। फ्रैक्शन का फ्रैक्शन का एचसीएफ, एचसीएफ कैसे निकालोगे आप? जितनी भी संख्या दी गई है तो क्या लिखोगे आप? अंश का एचसीएफ तीनों संख्याओं में, और नीचे हर का एलसीएम, है ना। भिन्न का अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालोगे, नीचे वाले का एलसीएम निकालोगे, है ना। और अगर आपको निकालना है भिन्न का एलसीएम तो क्या करोगे आप? ऊपर वाले का एलसीएम निकालोगे, ठीक है, और नीचे वाले का एचसीएफ निकालोगे आप। नई बात समझ में? जो आपसे पूछा है उस चीज का ऊपर जो पूछा है वो निकालोगे, नीचे जो बच गया वो निकालोगे। अगर आपसे भिन्न में एलसीएम पूछा है तो ऊपर एलसीएम निकालोगे, नीचे एचसीएफ निकालोगे, उसका अपोजिट। अगर आपसे भिन्न में एलसीएम पूछा है तो ऊपर एलसीएम निकालोगे, नीचे एचसीएफ निकालोगे। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको? फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ पूछा है तो ऊपर क्या निकालोगे आप? ऊपर एचसीएफ निकालोगे और नीचे क्या निकालोगे? एलसीएम। अब देखो 4, 6 और 16, 4, 6 और 16, इसका एचसीएफ कितना आएगा? सिंपल 2, ठीक है, क्योंकि 2 से 2 4 डिवाइड है 2 बार, 6 डिवाइड है 2 बार, 16 डिवाइड है 8 बार। 3 से 4 डिवाइड है क्या? नहीं है। 4 से 4 डिवाइड है, 6 डिवाइड नहीं है। इसलिए क्या है सबसे बड़ी संख्या जिससे तीनों संख्या डिवाइड है? वो है केवल 2। नीचे क्या निकालना है आपको? एलसीएम। क्या संख्या है आपकी? 5, 25 और 15, है ना। 5, 15 और 25 है, इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या बोला मैंने? सबसे बड़ी संख्या लो, उसके मल्टीपल में चलने दो। 25, 5 का डिवाइड हो रहा है 25, हाँ 5 की गुणा में आ रही है 25 5 बार। 15 आ रही है? नहीं आ रही, 25 नहीं होगा। 50, 15 नहीं आ रहा, 50 नहीं होगा। 75, 5 आ रहा है 75 में, हाँ 15 बार आ रहा है। 25 में आ रहा है, 75 में 5 आ रहा है, 25 आ रहा है, हाँ 3 बार आ रहा है। 15, 75 5 बार आ रहा है, इसका मतलब नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 75। तो क्या आंसर आएगा आपका? सिंपल 2/75। भिन्न का एचसीएफ, एचसीएफ क्या निकल के आया आपका? सिंपल 2/75।
फाइव। आई होप मैं किस अप्रोचिंग मेथड में क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, आप उस चीज को ध्यान दो। क्वेश्चन तो आप ये सोल्व कर ही लोगे, कितने टाइम में करते हो, लेकिन जिस वे में मैं अप्रोच कर रहा हूँ उस वे में आपको सोल्व करना है ना। हाँ, जब क्वेश्चन है आपका अगला, दो संख्याओं का एलसीएम 3456 है और उनका एचसीएफ 48 है, हाँ? यदि उनमें से एक संख्या 432 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये चीज आप नोट कर लेना। एक फॉर्मूला होता है अपना, भाई दो संख्याओं का गुणनफल है ना। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है आपका? दो संख्याओं का गुणनफल होता है एचसीएफ, उन संख्याओं का एचसीएफ और उन संख्याओं का एलसीएम। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब n1 इंटू n2 बराबर एचसीएफ उन संख्याओं का एचसीएफ उन संख्याओं का एलसीएम। ये बहुत ज्यादा जरूरी फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला आपके एचसीएफ एंड एलसीएम में बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। ठीक है, चलो इसी इक्वेशन से या इसी फॉर्मूले से हम इसको सोल्व करने वाले हैं। दो संख्याओं का एलसीएम दिया है आपको, एलसीएम कितना दिया है आपको? 3456। उनका एचसीएफ कितना दिया है आपको? 48। एक संख्या कितनी दी हुई है? n1 आपको 432, दूसरी संख्या n2 आपको निकालनी है। सिंपल, सब कुछ गिवन है तो आप सिंपल निकाल सकते हो, है ना। अब तो यहाँ पे लास्ट में 48 है, इधर 432 है। मैंने आपको जस्ट बताया था 8 से डिवाइड का नियम, बताया था ना, बताया था 8 से डिवाइड का नियम। संख्या 8 से डिवाइड होती है, मतलब पीछे की संख्या को देख लो आप, डिवाइड करो, दो डिजिट। 32 डिवाइड है, हाँ 48 है, हाँ मतलब 8 से डिवाइड कर दो आप इसको। कितनी बार कटेगी? 6 बार। ये कितनी बार कटेगी? 40, 3 32, 4, है ना? 6 से ये वापस कट जाएगी कितनी बार? 9 बार। 9 से इसको काट दिया आपने कितनी बार? 27। देखो 3 आ रहा है क्या स्टार्टिंग में कहीं? हाँ देखो ये आ रहा है 3, है ना। तो मतलब क्या आंसर आएगा आपका? 3 8। और कितनी बार कट जाएगा ये? 8। क्या आंसर है आपका? दूसरी संख्या क्या होगी आपका? 384। आया समझ में? क्या फॉर्मूला होता है आपका? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, है ना। यही चीज अगर कोई संख्याएं आपके रेशो में आ जाए तो यही फॉर्मूला वहां पे थोड़ा सा चेंज होता है और कुछ नहीं। एलसीएम ही रहेगा आपका वहां पे, लेकिन संख्याओं की जगह पे आपका रेशो आ जाएगा और बस आ जाएगा, क्योंकि उस रेशो को आप जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी संख्या निकल के जाती है और कुछ नहीं होता। यही फॉर्मूला होता है, बस उसको हल्का सा चेंज करते हैं हम, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है ये, देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको बोलता हूँ, क्योंकि रेलवे एसएससी में आजकल छोटे बड़े एग्जाम में भी काफी पूछने लग गए इस क्वेश्चन को। या तो सेम आपकी रिंग ऑफ द बेल होगा या फिर ट्रैफिक लाइट होगा, बस ये दो ही तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, है ना। क्या है क्वेश्चन? फोर बेल रिंग्स इन 5 6 8 9 सेकेंड टाइम इंटरवल, इफ दे रिंग टुगेदर वंस, आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल अगेन रिंग्स टुगेदर, है ना। चार घंटियां क्रम से 5 6 8 और 9 सेकंड के समय अंतराल में, टाइम इंटरवल में बजती है। यदि वे एक बार एक साथ बजती है तो कितने समय के बाद वे पुनः एक साथ बजेगी? मतलब पहली घंटी है वो 5 सेकंड के बाद बजती है, फिक्स है, वो हर 5 सेकंड में बजेगी। दूसरी घंटी है वो हर 6 सेकंड में बजेगी। तीसरी घंटी है वो हर 8 सेकंड में बजेगी। चौथी जो घंटी है आपकी वो हर 9 सेकंड में बजेगी, है ना। तो जब ये इस टाइम इंटरवल में बज रही है, एक 5 सेकंड के बाद, एक 6 सेकंड के बाद, एक 8 सेकंड के बाद, एक 9 सेकंड के बाद, तो मतलब एक ऐसा टाइम आएगा
कॉमन टाइम जिसे हम कहते हैं, वो कॉमन टाइम आपको निकालना है कि वो ऐसा कौन सा कॉमन टाइम होगा कि जब ये चारों घंटियां एक साथ बजे आपके, है ना, वो कॉमन टाइम निकालना है। आया ना आपका? वो लिस्ट कॉमन टाइम निकालना है आपको, वो मिनिमम टाइम इंटरवल जिसमें ये तीन चारों घड़ियां, जो चारों घंटियां हैं, वो एक साथ बजे आपकी। तो वो कैसे निकालोगे? वो निकालोगे आप किससे? एलसीएम से, है ना। वो एक साथ कब बजेगी? देखो 5 6 8 9 सेकंड के टाइम इंटरवल बज रही है वो, तो वो कब बजेगी? एक साथ बजेगी। वो बजेगी आपकी, इसका एलसीएम निकाल लो आप। सिंपल क्या करो, 5 6 8 और 9 का क्या निकाला आपने? एलसीएम, है ना। कैसे निकालोगे आप? सबसे पहले 5 लिखा, 5 का एक बार गया डिवाइड, 6 में जाएगा नहीं, 8 में जाएगा नहीं, 9 में लिखा। अब देखो 2 से डिवाइड हो रहा है क्या ये तो गया। अब ये 2 से डिवाइड कितना हुआ? 3 बार। 2 से ये कितनी बार हुआ? 4 बार। 2 से ये होगा ही नहीं, 9 का 9 लिख दिया हमने, है ना। फिर 2 से 3 और 9 होगा नहीं, सिंपल 4 ही लिख दो अब तो, सिंपल और कुछ नहीं। ये कितना हो गया? 3, ये 1, ये अभी 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, एक बार, एक बार, 3 बार, फिर लास्ट लास्ट में क्या बचा? 3 से डिवाइड हो रहा है, वो एक बार। एलसीएम क्या निकल के आया आपका? एलसीएम निकल के आया 5 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 है ना। 72 इंटू 5 कितना हो गया? 360। मतलब कि हर 6 मिनट बाद वो घंटियां एक साथ बजेगी, है ना। हर 6 मिनट बाद। पहली अगर फर्स्ट यहाँ पे चारों घंटियां एक साथ बजी है, अब चारों घंटियां यहाँ कितने 6 मिनट के बाद एक साथ बजेगी। पहली घंटियां अगर सपोज सुबह के 10 बज रहे होंगे, तो 10 बजकर 6 मिनट पे अगर बजी होगी, तो अगली बार वो एक साथ कब बजेगी? वो बजेगी 10 बज के 12 मिनट पर। ठीक। ये इस टाइप से ये क्वेश्चन है आपका। मैंने एलसीएम का आपको डायरेक्ट जो जिस मेथड से मैं करता हूँ आप उससे भी निकाल सकते हो। सिंपल इसको कैसे निकालोगे? क्या बताया मैंने आपको? 5 6 8 9। ठीक। 5 का तो क्या निकालोगे आप? सिंपल इन तीनों का निकालो पहले तो। 5 को तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो यहाँ से। देखो 9 6 और 9 का देखो आप पहले, 9 6 18 में 6 आ रहा है, हाँ 18 बराबर है। इन दोनों का तो क्या निकल के जाएगा? 18 जाएगा। 18 में 8 का डिवाइड है, नहीं है। 36 में 8 का डिवाइड है, नहीं है। 18 2 54 में 8 का डिवाइड है, 56 में होता है, नहीं है। 4 18 72, 72 में दोनों का तो डिवाइड रहेगा रहेगा, 8 का है, 8 ना 72, हाँ है। मतलब इन तीनों का एलसीएम क्या निकल गया? 72। अब क्या बचा? 5 5 सिंपल 72 से गुणा करो। 70 से 5 को गुणा करोगे कितना निकल जाएगा? 35 350। 2 से 5 को गया कि 10, 350 और 10 कितना हो गया? 360, है ना। क्या एलसीएम निकल गया है? 360। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा अगला। एक रूम दिया हुआ है आपको, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा। इसके फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी है? देखो, हमें यहाँ पे एक टाइल की संख्या अगर मिल जाती, एक टाइल के सॉरी क्षेत्रफल अगर मिल जाता, तो हम टोटल क्षेत्रफल में उस एक टाइल के क्षेत्रफल का डिवाइड कर देते, तो हमारे पास क्या जाता है? नंबर ऑफ टाइल्स हो जाती है ना। ये आपका रूम है सिंपल। अगर इसका तो क्षेत्रफल हमें पता है क्या सेंटीमीटर है, ये 902 सेंटीमीटर और 1517 सेंटीमीटर, है ना। लेकिन हमें एक टाइल जो इसमें लगी है अधिकतम लंबाई चौड़ाई की, हाँ अधिकतम क्षेत्रफल वाली, इस एक का क्षेत्रफल हमें मिल जाता, तो हम इस टोटल क्षेत्रफल में इस एक टाइल के क्षेत्रफल का डिवाइड कर देते, तो हमें नंबर ऑफ टाइल्स में कितनी टाइल्स यहाँ पे लगेगी वो पता चल जाता। तो अब एक टाइल आपको निकालनी है वर्गाकार, इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? अब यहाँ पे ये चीज हम एलसीएम और एलसीएम से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे एलसीएम एलसीएम से? देखो, ये जो स्क्वायर है, इसी स्क्वायर के अंदर, सॉरी ये जो क्षेत्रफल है, इसी क्षेत्रफल के अंदर ये टाइल है,
है ना, ये टाइल इस क्षेत्रफल के अंदर लगेगी। बस आपको ये निकालना है कि भाई अधिकतम क्षेत्रफल वाली अधिकतम क्षेत्रफल वाली टाइल कितनी है, हाँ, अधिकतम क्षेत्रफल वाली टाइल। अधिकतम क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भाई? इसमें से अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है टाइल की, इसमें से अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है और इसमें से अधिकतम चौड़ाई क्या हो सकती है टाइल की। तो आप क्या करोगे, 1517 और 902 में से अधिकतम अधिकतम लंबाई अधिकतम चौड़ाई निकाल लोगे, ठीक, एक टाइल की। तो ये इसमें से कॉमन आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल इसमें से आ जाएगा, और एक हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल इसमें से आ जाएगा, इन दोनों में से आ जाएगा। इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल की लंबाई आएगी, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल की चौड़ाई आएगी, तो दोनों को आप जोड़ोगे तो एक टाइल बन जाएगी लंबाई और चौड़ाई की। सेम लंबाई होनी चाहिए, सेम चौड़ाई होनी चाहिए, तो आप क्या करोगे, इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे, ठीक। अब निकाला हमने एलसीएम, एचसीएफ निकाला, हाईएस्ट महत्तम समापवर्ती जिसे कहते हैं, निकल आया। तो अभी 902 का निकाला, 2 से डिवाइड किया पहले, 451, ठीक। 451 निकाला, 451 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से, 5 4 9 10 नहीं हो रहा, 2 से 3 से नहीं हो रहा, 5 से हो ही नहीं सकता, 7 से भी नहीं हो रहा, 7 से नहीं हो रहा, 4 और 5, -5 0, 11 चल रहा है ना, 11 से इसको डिवाइड किया हमने, कितनी बार गया, 4 1, 4 1 किसी प्राइम नंबर है, 4 1 से डिवाइड हो गया। इसके फैक्टर क्या है आपके पास, 211 इंटू 41, अब ये निकालो, 1517 है ना, 1517 किससे डिवाइड हो रहा है आपका, देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा सोच सकते हो, अगर ढूंढने जाओगे तो बहुत लफड़ा हो जाएगा भाई। कॉमन तो आएगा टाइल, ठीक है, क्वेश्चन दिया है तो ऐसा करते हैं ना, इनमें से किसी को ट्राई करते हैं, 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, 11 से डिवाइड हो रहा है, 2 - 12 नहीं हो रहा, क्या करो आप, क्या बचा आपका 41, 41 से डिवाइड करो सीधा, है ना, इस 41 को यहाँ से उठाया मैंने, 41 से डिवाइड किया है, 3 12, 1 2 3, 1 2 3 माइनस किया, 51 में से कितना बचा, 37, है ना, 37 बचा। 8, यहाँ पे क्या बच गया आपका, 4 2 7, है ना, 287 बच गया। अब 287 में आपने डिवाइड किया, 37, है ना, 37 बांट है ना, तो टोटल कितने आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 37। 37 में 37 को डिवाइड करोगे तो एक प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर क्या हो गए आपके, 41 इंटू 37, है ना, क्या फैक्टर आया आपके सिंपल यहाँ पे, 41 इंटू 37। आप देखो, लंबाई में 41 कॉमन है, चौड़ाई में 41 कॉमन है, इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई जो कॉमन आ रही है आपकी, कॉमन लंबाई और चौड़ाई कितनी आ रही है आपकी, 41, 41 लंबाई और चौड़ाई आ गई। अब क्या करोगे आप, आपका एक टाइल का क्षेत्रफल आ गया ना, एक टाइल का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई कितना, 41 इंटू 41, क्योंकि वर्गाकार है इसलिए एक टाइल का क्षेत्रफल आ गया। अब बाकी नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है आपको, क्या निकालोगे आप, टोटल एरिया कितना है, 2 इंटू 11 इंटू 41, इसका ये यहाँ से ये गुणनखंड निकाले मैंने, ठीक, इंटू इसका एरिया कितना हो जाएगा, 41 इंटू 37, टोटल
टाइल का क्षेत्रफल 41 × 41। अब इससे काट दो इसको। बाकी कितना बचा? 37 × 11 × 2। कितना हो जाएगा टोटल मल्टीप्लाई करोगे तो आप? 37 × 2, 3, 1, सॉरी क्या आ जाएगा आपका कितना? 37, 37, 2, 2, 8, 1, 4। ठीक है। कितनी टाइल्स लग जाएगी आपकी? 8, 1, 4 टाइल्स। ठीक। आया समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, यदि उनका मास्टर 37 है तो वह बड़ी संख्या क्या होगी? देखो, हमने लास्ट टाइम पढ़ा है, अभी थोड़े 2-3 क्वेश्चन पहले, कि दो संख्याओं का गुणनफल n1 × n2 बराबर क्या होता है? HCF × LCM, है ना? दो संख्या को मल्टीपल कितना है? 4107। HCF कितना है आपका? 37। आपने यहाँ से एलसीएम निकाल लिया, है ना? एलसीएम निकाला तो एलसीएम क्या निकल के आया आपका? सिंपल 4107 ÷ 37। इसको काटा, कर जाएगा 111 बार, है ना? अब उसने पूछा है कि बड़ी संख्या क्या होगी, है ना? जनरली हमारे पास क्या होता है, एक एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालते हो, अगर सपोज आपने 12 और 15 का एलसीएम निकाला, है ना? तो क्या निकालोगे आप फैक्टर? सबसे पहले 3, 4, 5 और बाकी 4, मतलब 12 और 15 का कितना एलसीएम आया? 3 × 4 × 5, है ना? अब इसमें से 3 जो है ना, थ्री थ्री क्या है आपका? HCF भी है दोनों में, ठीक है? 3 क्या है? HCF भी है। तो मतलब HCF और बाकी जो संख्या रेशियो के अनुपात में बची है, उसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको एलसीएम निकल के आएगा, है ना? तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? एक तरीका निकल के आया हमारे पास कि भाई एलसीएम एलसीएम बराबर क्या होता है? LHCF इंटू A × B। संख्याएं जो रेशियो के फॉर्म में होगी, है ना? संख्या जो रेशियो की फॉर्म में होगी, तो एलसीएम कितना है आपका? 111। एचसीएफ कॉमन मल्टीपल कितना है? 37। और बाकी जो संख्या बची है रेशियो की फॉर्म में, वो लिख ली। आपने इसको इससे डिवाइड किया कितनी बार? 3 बार। A × B। अब 3 के आपने क्या किए? दो फैक्टर किए। दो फैक्टर ऑब्वियसली दो ही यही हो सकता है, 1 × 3। मतलब कि दो संख्याएं रेशियो की फॉर्म में क्या निकल के आया? 1b = 3, मतलब 1:3 की फॉर्म में आपके पास दो संख्याएं आई, है ना? दो संख्या 1:3 की फॉर्म में। अब आपको रेशियो की फॉर्म में ही अगर आप इसको HCF से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास संख्या निकल के आ जाएगी। जैसे अगर मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना निकलेगा? 12। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15। ये दोनों संख्या निकल के आ गई। इसीलिए यहाँ पे मैं HCF जो मेरा 37 है उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो संख्या निकल के आ जाएगी। पहली संख्या कितनी होगी? 37। दूसरी संख्या क्या होगी आपकी? 111। तो बड़ी संख्या क्या निकल के आई आपकी? 111। ठीक। आई होप समझ में आया होगा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, दो संख्या 5:6 के अनुपात में, यदि उनका एलसीएम 120 है तो उनका एचसीएफ क्या होगा? जो मैंने जस्ट आपको भी बताया। इस केस में संख्याएं रेशियो के अनुपात में होती है। कैसे उसका एलसीएम निकालते हैं? एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू A × B, है ना? ए और बी रेशियो की फॉर्म में, है ना? रेशियो में, है ना? मतलब अनुपात में। कितना है? 120। एचसीएफ कितना है आपका? निकालना है, वहां से निकालना है। ए कितना है आपका? 5। बी कितना है? 6। सिंपल डिवाइड करो। 5 × 6 30। 30 को 120 से डिवाइड करो। एचसीएफ निकल के आएगा आपका, मिल जाएगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको शेयर कीजिए, जो चाहते हैं भाई सिलेक्शन हो। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हम इसमें लेके आए हैं। बहुत अच्छी अच्छी क्वेश्चंस हम आपको इसमें कराएंगे अभी। HCF LCM में जहाँ से एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।